एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण के साथ ही महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से जारी सियासी घमासान कुछ कम जरूर हुआ है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिंदे से शनिवार को बहुमत साबित करने को कहा है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार 11 जुलाई तक हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंदे और फडणवीस को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की शुरुआत बाला साहब ठाकरे के जयकारे से की। बीजेपी आज शाम बैठक कर बहुमत परीक्षण और स्पीकर के चुनाव को लेकर भी बनाएगी रणनीति। महाराष्ट्र में शिंदे के शपथ ग्रहण से जुड़ी खबरों के लिए देखिए शिंदे सरकार टॉप 9। महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से जारी सियासी घमासान के बीच गुरुवार शाम एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दोनों नेताओं को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने शिंदे से शनिवार को बहुमत साबित करने को कहा है। महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र 2 और 3 जुलाई को बुलाया गया है। इस दौरान बहुमत परीक्षण और स्पीकर का चुनाव भी होगा। महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने का रोड मैप करीब करीब तैयार हो चुका है। सूत्रों की माने तो 11 जुलाई तक सरकार के विस्तार की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बीजेपी की ओर से गिरीश महाजन, सुधीर मुनगंटीवार, प्रसाद लाड, मंडा मात्रे, प्रवीण दरेकर और आशीष शेलार मंत्री बन सकते हैं, जबकि शिंदे गुट के संदीपन बुमारे, दीपक केसरकर, दादाजी भूसे, गुलाब राव पाटिल, शंभू राजे देसाई और उदय सामंत को मंत्री बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। पीएम ने फडणवीस को डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लेने पर बधाई देते हुए कहा कि फडणवीस हर बीजेपी कार्यकर्ता के लिए एक प्रेरणा है। उनका अनुभव और उनकी विशेषज्ञता सरकार के लिए एक संपत्ति होगी। मुझे विश्वास है कि दोनों नेता महाराष्ट्र के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की शुरुआत बाला साहेब ठाकरे के जयकारे से की और थोड़ी देर बाद ही अपने ट्विटर की डीपी को बदल दिया। उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के पैरों के पास बैठी हुई अपनी फोटो डीपी में लगाई। इसके जरिए शिंदे ने महाराष्ट्र के लोगों को बड़ा संदेश दिया है। शपथ से पहले जितनी बार शिंदे मीडिया के सामने आए, उन्होंने बार बार बाला साहेब के हिंदुत्व की बात की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और 7 शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस का आभार जताया। उन्होंने कहा कि साथ ही मेरे साथी विधायकों को धन्यवाद, जिन्होंने हिंदुत्व की खातिर और महाराष्ट्र के लिए बिना किसी डर के मेरे साथ आने का फैसला किया। हम महाराष्ट्र को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट की बैठक की। बैठक के बाद सीएम शिंदे ने कहा कि हमारी प्राथमिकता रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करने की होगी। जनता के हित में काम किए जाएंगे। पहली बैठक में फडणवीस ने निर्देश दिया कि अधिकारी कोर्ट में बताएं कि मेट्रो कार शेड आरए में ही बनेगा। इसके अलावा जलयुक्त शिविर योजना को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को 2 दिन पहले से पता था कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनना है, लेकिन उनके सरकार में शामिल न होने के बाद केंद्रीय नेतृत्व हरकत में आया और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन वो चाहते हैं कि फडणवीस सरकार में शामिल हों, डिप्टी सीएम का पद संभालें। जिसके बाद फडणवीस को भी हाईकमान के फैसले का सम्मान करना पड़ा। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन शिवसेना पर असली लड़ाई अभी बाकी है। सूत्रों की माने तो जल्द ही ये मामला कोर्ट पहुंच सकता है। वहीं गोवा में रुके शिवसेना विधायक आज मुंबई वापसी कर सकते हैं, जहां उन्हें एक होटल में रखा जाएगा। वहीं बीजेपी के विधायक अभी होटल ताज प्रेसिडेंसी में रुके हुए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत को एकनाथ शिंदे गुट के नेता विकास गोगावले ने चेतावनी दी है। गोगावले ने कहा कि शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि वो रायगढ़ के महाड में रैली करेंगे। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वे बिना सुरक्षा कर्मियों के महाड आकर दिखाएं। यहां शिव सैनिक उन्हें प्रसाद देने से बिल्कुल नहीं चुकेंगे।